सलामुअलैकुम। अब जो है हम एक नया मशक़ी सेट नंबर 4 सही आदात को कंटिन्यू करते हुए आगे का वीडियो जो है आज हम लेके हाजिर हैं। यानी जितना भी अभी तक हमने पढ़ा था उसके ऊपर सवालात जो है हमको हल करना है। तो ये मशक़ी सेट 4 में सबसे पहला सवाल है, ज़ैल के आदात की मनफी आदात और मुस्बित आदात में जमात बंदी कीजिए। तो ये सबसे पहला जो है सवाल है। तो ये सबसे पहला सवाल का जो है हमको क्या करने का है, सॉल्यूशन लिखने का है। तो ये सवाल जो है किताब में है, आप लोगों ने देखना है और यहाँ पे जो है आपको इसका हल बताएंगे कि उसको दो चीज़ों में जो है इसकी जमात बंदी करना है। जमात बंदी करने का है मुस्बित आदात में और मनफी आदात। तो इस तरह से जो है आपने एक लकीर खींचे और आदात देखे और आदात जो है समझे कि वो मनफी है या मुस्बित, और उसको जो है इस तरह से लिखे। तो एक तरफ यहाँ पे मुस्बित आदात का कॉलम बनाइए। मुस्बित आदात को पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं। ये पॉजिटिव यहाँ पे इस तरह से साइन के साथ हम मुख्तसर बताएंगे। तो ये पॉजिटिव नंबर्स है और ये मनफी आदात, ये दो कॉलम इस तरह से बना के जो है इस सवाल को आपने हल करना है। तो यहाँ पे जो है आप स्केल से जो है आप लोग स्केल से इस तरह से जो है आपने लाइन मार लो। यहाँ पे हम इस तरह से आपको बताएंगे कि मुस्बित आदात कौन से हैं। तो यहाँ मनफी 5 लिखा हुआ है, तो ये मनफी 5 के कॉलम में आपने इधर लिखना है। ये मनफी 5 अलामत। उसके बाद दिया हुआ है मुस्बित 4, तो ये मुस्बित 4 में लिखने का। उसके बाद है दिया हुआ मनफी 2, ये मनफी 2। फिर उसके बाद दिया हुआ है 7, मुस्बित अलामत नहीं भी लिखी तो चलेगा। उसके बाद फिर मुस्बित 26 फिर उसके बाद है मनफी 49 -49 -37 -49। उसके बाद है 19, यहाँ पे अलामत का इस्तेमाल नहीं भी, तो ये मुस्बित आदात। -25 फिर +8, मुस्बित 8 5, फिर -4, फिर -12, -12 और 27, ये मुस्बितात। इस तरह से आपने जो है आपने ये सवाल को हल करना है। यहाँ पे ये सवाल हल हो गया है। उसके बाद है दूसरा सवाल नंबर 2 क्या है, ज़ैल में कुछ शहरों के दर्जा हरारत दिए हुए हैं, अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखिए। तो मुकाम जो है 4 है, नागपुर, दिल्ली, लेह, शिमला। अब उससे पहले जो है हमने जो सही आदात में समझाए थे और सही आदात हासिल करने के लिए हमने कुछ मकामात का भी जिक्र किए थे। जैसे कश्मीर में जो है दर्जे हरारत जो है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता। तो जब नीचे जाता तो हम उसको कैसे ज़ाहिर करते, मनफी से ज़ाहिर करते, और ऊपर जाता तो मुस्बत से ज़ाहिर करते। यानी ऊंचाई को मुस्बित से और गहराई को मनफी अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले नागपुर जो है गर्म इलाका है और जो है यहाँ पे दर्जा हरारत हमेशा ऊपर रहता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रहता। 0 डिग्री ये डिग्री की अलामत, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता, ये डिग्री की अलामत है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो यहाँ पर दिया हुआ 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे अलामत आप
नहीं भी लिखे तो ये समझी जाती है कि ये प्लस है, +31 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली भी जो है गर्म है, और तो ये भी जो है इसका दर्जे हरारत जो है ऊपर जाता, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता, और ये भी जो है प्लस की अलामत से हम इसको जाहिर करेंगे, +22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है लेह, ये सर्द इलाका है और यहाँ पे दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता। तो जब नीचे जाता तो इसको हम माइनस की अलामत से, यानी मनफी की अलामत से जाहिर करते, -12 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे जाता। उसके बाद है शिमला। शिमला का भी दर्जा, शिमला भी सर्द मुकाम है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे इसका दर्जा हरारत जाता, और ये जो है -7 डिग्री सेल्सियस, -7 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से इसका जो है हमने हल लिखे। अब उसके बाद जो है हम तीसरा सवाल भी जो है इसी तरह अलामतों का इस्तेमाल करके हमको लिखना है। तीसरा सवाल है, ज़ैल की मिसालों में आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। अब यहाँ पे जुमला है एक पहला, ये जुमला आप किताब में देखना है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आदात जो है अलामतों का इस्तेमाल करते हुए इसका हल समझा रहे आपको। एक आबदोज सतह समंदर से 500 मीटर फासला गहराई में है। जैसा अब ये सतह समंदर है, और जो है आबदोज जो है ये कहाँ जा रही है, नीचे जा रही, और कितनी गहराई में है ये, 512। तो जब गहराई में जा रही तो ये जो है ये माइनस की अलामत में आता, इसलिए हम इसको -500 यानी 512 मीटर गहराई में जो है आबदोज है, तो इसको हम माइनस की अलामत में इस्तेमाल करेंगे। अब उसके बाद दूसरा सवाल है, हिमालय की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है। तो अब ये ऊपर है यानी ये जो पहाड़ है, पहाड़ जो है ये इस तरह से, तो सबसे ऊंची जो चोटी है वो कितनी है, 8,848 मीटर है। 8,848 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है, और ऊंचाई जो है हम प्लस में लेते, तो यहाँ पे हम इसको प्लस में लेंगे, 8,848 मीटर। अब उसके बाद जो तीसरा जुमला है, ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। यानी हम क्या करते हैं, पतंगबाजी करते हैं, और यहाँ पे जो है ज़मीन से, यानी ज़मीन की सतह से जो है 120 मीटर ऊपर उड़ने वाला पतंग। ज़मीन की ये सतह, ये ज़मीन की सतह है, और ये कितनी मीटर, 120 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो ये भी जो है ऊपर उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है बोले तो हम इसको भी मुस्बित में लेंगे, +120 यानी 120 मीटर पतंग जो है ज़मीन से ऊंचा उड़ रहा है। उसके बाद चौथा है, ज़मींदोज़ रास्ता ज़मीन के नीचे 2 मीटर गहराई में है। अब ये ज़मीन है, अब हम इसको अंदर अगर ऐसा खोदेंगे तो ये जो ज़मींदोज़ जो रास्ता है अंदर, ये जो बना रहे, ये रास्ता कितनी मीटर गहराई में है, 2 मीटर गहराई में। जब गहराई आता है तो ये आदाद हम क्या में लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, तो ये -2 मीटर ज़मींदोज़ रास्ता, ज़मीन के अंदर जो रास्ता बनाया जाता उसको क्या बोलेंगे हम, ज़मींदोज़ रास्ता। तो ये आदाद जो है हम अलामतों का इस्तेमाल करके आपको बता दिए। उसके